अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इरशाद उमर ख़ान। आज 1 अगस्त है। मैनेजिंग डायरेक्टर साहब, आज हम पीने के पानी के ऊपर बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे सैवरेज के ऊपर। ये सैवरेज अब तक ठीक है। अच्छा, मैंने इसके ऊपर एक रिसर्च की। आपके डिपार्टमेंट के सैवरेज के डिपार्टमेंट के बंदों को ब्लॉक ऐप के अंदर एक छोटा सा काम करवाया उनके साथ। ठीक है, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप काम करें ताकि मैं इनके मैकेनिज़्म को समझ सकूं। बहुत अच्छी तरह से इनके मैकेनिज़्म को समझा मैंने, जिसके अंदर बहुत मुश्किल है इनको लीगल तरीके से काम कराना, इनकी कट को रोकना, और ये जिस तरह से काम करते हैं 2 नंबर तरीके से वो काम को। मेरी मीटिंग हुई, मैंने स्पेशली मीटिंग की चीफ इंजीनियर सैवरेज आफ्ताब चांडियो साहब की, और उनको बताया कि आप लोग किस तरह से सैवरेज के मामला को ख़राब कर रहे हैं और ड्रिंकिंग वाटर के साथ सैवरेज का पानी मिक्स हो रहा है। जैम हो गया है, ठीक है, थोड़ा सा मुझे संभल के निकलना पड़ेगा। सैवरेज का पानी है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। ये मैं निकल गया हूँ और ये मैं ग्रीन बेल्ट के ऊपर आ गया हूँ। अच्छा, अभी क्या करते क्या हैं ये पाइप निकालते हैं। पाइप निकालने के बाद ये सैवरेज के चैम्बर के साथ पाइप को लगा देते हैं। जब ये पाइप को लगाते हैं, उसके अंदर सीसी नहीं करते, उसको कवर नहीं करते, वो एज इट इज़ वैसे ही छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो मज़ीद जल्दी ख़राब हो। वो जो पानी है, वो आधा पानी जो है, वो आधा पानी बेसिकली जो चलता है वो ज़मीन के अंदर चलता है, ज़ेर ज़मीन चलता है सैवरेज का आधा पानी, और आधा पानी चैम्बर्स के अंदर जाता है। चैम्बर से भी वो पानी निकलता है। जो ज़ेर ज़मीन पानी चलता है वो करता क्या है, वो ज़मीन के अंदर नमी करता है और पूरी ज़मीन को यहाँ पर बैठाना शुरू करता है। जहाँ से पाइप लाइन चलते हैं वहाँ से बैठाना शुरू करता है ये, ठीक है। और वो उस जगह पे गड़ा। अभी बारिश हुई, पानी का प्रेशर ज़्यादा हुआ सैवरेज के अंदर, उसने क्या किया, सीसी नहीं होने की वजह कर, सीमेंट और बजरी नहीं लगे होने की वजह कर, उसने पूरी मिट्टी को पाइप के अंदर डाला और ये सिंक कर गया। ये देखिए, ये धंसा है ना, ये यहाँ पर धंस रहा है ये। इसी तरह से ये यहाँ से अकबर शहीद चौक तक जो है सैवरेज की लाइन धंस रही है। क्यों धंस रही है? क्योंकि ये सीसी नहीं करते। ये चैम्बर के अंदर जो पाइप लगाते हैं, उस पाइप को सीसी नहीं करते, वैसे छोड़ देते, तो सैवरेज का पानी दोनों साइडों से चलता है। जो आफ्ताब चांडियो की टीम है और आफ्ताब चांडियो साहब जो अभी हज करके आए हैं, वो करते क्या हैं कि बेसिकली वो अपने लोगों को उन्होंने डील दी हुई है। अब पता नहीं क्यों डील दी हुई है। कट है, कट की सेटिंग है। ये तो नैब इसके ऊपर सही कर सकता है। ये एंटी करप्शन के अंदर जाएं, इन्वेस्टिगेशन कराएं कि क्या मसला है, क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है। ये या तो वो कराया जाए, ठीक है। तो अभी इन दोनों के ऑप्शन पे सोचा जाएगा, इसको भी किया जा सकता है। सैवरेज देख रहे हैं आप, लोग कैसे परेशान हैं। ये सैवरेज देखें आप, ये पूरा सैवरेज चल रहा है। अच्छा, ये पीछे जब हम जाएंगे, जब पीछे की तरफ जाएंगे, ये सैवरेज जो चल रहा है, ये सारा सैवरेज है। जब पीछे की तरफ जो मेरे बैक साइड पे है, वहाँ पर भी ज़मीन जो है वो धंसी है। जो पाइप लाइन चल रहा है सैवरेज का पाइप, ये जो सैवरेज का पाइप यहाँ से चल रहा है, वो धंसता है। वो धंसने की वजह एक ही है कि वही है कि सीसी नहीं करते ये, और ये सारा सैवरेज का पानी जो है। अब मैं आपको अगर आगे थोड़ा सा और ले जाऊँ, ये देखिए, यहाँ पर सीधे ड्रिंकिंग वाटर की पाइप जा रहे हैं, जहाँ पर मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि टैंकर धंसा है। ये देखें आप, ये सारा नीचे ड्रिंकिंग वाटर के पाइप हैं, ठीक है, और नीचे यहाँ पर सैवरेज का पानी। ये बबल्स नज़र आ रहे होंगे आपको, ये बबल्स नज़र आ रहे हैं, ये देखें, ये बबल्स नज़र आ रहा है। ये सारा ये सैवरेज का पानी ड्रिंकिंग वाटर के पाइप के अंदर जा रहा है। कंडमनेशन हो रही है, यानी कि जो आफ्ताब चांडियो है वो अपना सैवरेज का पानी नहीं संभाल रहे और ड्रिंकिंग वाटर के अंदर ये मिक्स है, हो गया। और इसी के साथ जो है, बिल्कुल इसी के साथ जो ड्रिंकिंग वाटर की लाइन भी चल रही है। शाह फैसल चौक पे जो पीछे की तरफ मेरे है, ये शाह फैसल चौक, यहाँ पर भी इन्होंने यही किया है कि एक सैवरेज की लाइन को बनाने के लिए वहाँ पर किया क्या कि वो ड्रिंकिंग वाटर की लाइन मिक्स हो गई। तो क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर के अंदर भी अब वो सैवरेज की जो लाइन है वो आ रही है। अच्छा, वही शेख साहब जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं सैवरेज एंड वाटर, वो भी ज़बरदस्त आदमी हैं। उनको सारी डिटेल बताई गई, मगर उन्होंने नहीं किया। उन्होंने हालांकि विज़िट भी किया, उनको दिखाया भी गया, मगर कुछ नहीं किया उन्होंने, क्योंकि शायद उनको लड़काना जाना ज़्यादा ज़रूरी है। उनका घर वहाँ पर है, तो वो लड़काना जाना ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए। वो रह लड़काना चले जाते हैं अपने ऑफिस को छोड़ करके, ठीक है। मगर मुझे तो जो अब तक सिनेरियो डेवलप हुआ है, जो नज़र आ रहा है, जो शक है मुझे बहुत ज़्यादा
जो एंटी करप्शन को हम देंगे भी या नैब को देंगे कि ये इनके अंदर कोई कट की सेटिंग है, ये काम सही नहीं कर रहे। ये सड़क क्यों दबी? क्योंकि जाहिर सी बात है सीसी नहीं किया गया, चैम्बर के अंदर पाइप को प्रॉपर कवर्ड नहीं किया गया, क्योंकि सीवरेज का पानी पाइप से होता हुआ चैम्बर के अंदर जाना चाहिए और चैम्बर से निकलना चाहिए, मगर नहीं, सीसी जब नहीं करेंगे आप तो पानी बाहर जाएगा, फ्लो बनाएगा और इस तरह से ये सड़क धंसेगी और ये सड़क मुसलसल धंसेगी, ये यहाँ से मुसलसल धंसेगी। आगे सड़क धंसी हुई है, आगे धंसी हुई है सड़क, और ये सारे के सारे आपसे पैसे खा रहे हैं। ये करप्शन में इन्वॉल्व है आफ्ताब चांडियो समेत, एक्सीएन, औरंगेटॉन, सीवरेज, शौकत और ये वाहिद शेख, सबई शेख साहब जो ये वाटर एंड सीवरेज के हैं। ये वाटर को कोई भी अटेंशन नहीं दे रहे, ना सीवरेज को अटेंशन दे रहे। सारी वीडियोज़ इनके पास जा रही हैं, सारी इन्फॉर्मेशन जारी है इनके पास। इनके साथ मैंने 12 कितनी ही मीटिंग्स की हैं, मगर कोई एक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। उस काले को ढूंढने के लिए दाल के अंदर हम एंटी करप्शन या नैब के अंदर जाएंगे और ये वीडियो हम आर्काइव कर रहे हैं। आपको मैं एक और बात बता दूं, अगर आपको लगे कि मैं आपके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा रहा हूं और ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर अपलोड है, तो आप बेशक FIA साइबर क्राइम के अंदर कंप्लेन करें, FIA साइबर क्राइम के अंदर कंप्लेन करें मेरी वीडियो से, फिर हम उधर से इंक्वायरी अटेंड करेंगे और वहाँ पर आकर के आपके बारे में जो चीज़ें आपके साथ व्हाट्सएप के ऊपर इन डॉक्यूमेंट जो चीज़ें आपके साथ शेयर की गई हैं सब के ऊपर बात होगी। अगर आपको लगता है कि ये बात मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है, आपके लिए ओपन फोरम मौजूद है कि आप FIA के साइबर क्राइम विंग के अंदर आएँ, आकर के मेरे ख़िलाफ़ कंप्लेन करें, ठीक है, और मेरी वीडियो को चैलेंज करें आप कि जी ये गलत बात कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर हम आपको वहाँ पर जवाब देंगे। अगर आपके अंदर आप इतने ईमानदार और सच्चे हैं, आफ्ताब चांडियो साहब को भी कह रहा हूँ मैं, वही शेख साहब को भी कह रहा हूँ और शौकत साहब को भी कह रहा हूँ जो एक्सीएन सीवरेज हैं, ठीक है, जो वाटर सर्विस कॉर्पोरेशन के लोग। कई हादसा हुआ है सीवरेज, ये बताइए क्या आप क्या बता रहे हैं? कई हादसा हुआ है यहाँ पर, कई अमवात हुआ है भाई। अमवात? अच्छा अच्छा, माशाल्लाह कोच उलट गया है यहाँ पे, एक लेडीज गिर गई है गड्ढे पे, तो कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। कुछ दिन पहले तो हमने टैंकर को भी देखा था गिरा हुआ। बिल्कुल टैंकर भी है, बहुत अमवात हुआ भी। ये सीवरेज कितनी दफ़ा इस साल में अब तक ब्लॉक हो चुका है? ये कम से कम 4-5 मरतबा ब्लॉक हो चुका है। 4-5 मरतबा? देखिए किस तरह बना रहे हैं ये लोग। यस, ये बिल्कुल, ये क्या कारोबार क्या करेंगे भाई, क्या कारोबार करेंगे, ये निज़ाम देख लें आगे क्या निज़ाम हो रहा है। देखिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बनाए, सही से को प्रॉपर तरीके से बनाया जाए। सही है। देखिए सीवरेज जो है ये प्रॉपर तरीके से बन नहीं रहा है, ये मतलब मेकिंग ऑफ मनी गेम है, बड़ा ज़बरदस्त गेम से सेट किया आफ्ताब चांडियो साहब ने, चीफ इंजीनियर बोर्ड सीवरेज जो है, इन्होंने पूरे कराची में गेम सेट किया, बहुत प्रॉपर तरीके से गेम सेट किया इन्होंने। अपने एक्सीएंस को प्लान किया है कि जी आप सीवरेज लगाएं, लगा दिया सीवरेज, अब वो सीसी नहीं करें उसको, जब वो सीसी नहीं करेंगे तो वो पाइप सारे दबेंगे, बैठेंगे, 6 महीने 8 महीने चलेगा, फिर दोबारा वहाँ पर काम निकलेगा, फिर MD साहब आपको पैसे देने होंगे, क्योंकि आपके पास पैसे वर्ल्ड बैंक से आ रहे हैं, इनको पता है डॉलर में पैसे आ रहे हैं, फ्री का पैसा है, ठीक है, और इन्होंने पूरी सेटिंग आफ्ताब चांडियो साहब ने सही से बनाई हुई है, ठीक है। क्योंकि इन्होंने अपना काम ऐसे सेट आपको दिखाना कि जी गुड्डी गुड्डी बड़ा मज़ेदार, देखिए हमने फ़ौरन काम कर दिया, मगर 3-4 महीने बाद वापस से वो अपनी जगह पर रिवर्ट होगा, ठीक है, और उसके बाद फिर वो उनके पैसे बनने शुरू हो जाएंगे कॉन्ट्रैक्टर को, ठेकेदार को। बल्कि मेरे पास जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा था वो आपके ड्रिंकिंग वाटर जो आपके फिल्टराइजेशन वाटर जो आता है उस वाटर से पाइप बना रहा है, वो पाइप बना रहा है, वो जो बूस्टर ख़राब है वहीं पर उसका थल्ला है, वहाँ से पाइप बना रहा है, उसको पानी भी फ्री में मिल रहा है, जो पीने के पानी है जो क्लोराइड करके फ़िल्टर करके आप भेज रहे लोगों को पीने के लिए, उससे पाइप और ब्लॉक्स बना रहे हैं। आप ये देखिए जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कोई मसला नहीं, बोलिए। औरंगी का मेन शारा है, शारा कज़्ज़ाफ़ी, जी, जिसका कोई पुरसान हाल नहीं है। 15 साल 18 साल के बाद कभी कभार कारपेटिंग करते हैं इन रोडों पे। आज सीवरेज का ये हाल है कि कम से कम 20,000 आवाम इस रोड पे 20 से 40,000 आवाम का आमद और रफ्त है। जी। और कोई पुरसान हाल नहीं है, सीवरेज का निज़ाम बिगड़ा हुआ है। ये सीवरेज कितनी दफ़ा बंद हुआ है? या मेरे ख्याल से मैं तो बहुत दफ़ा देख रहा हूँ कि सीवरेज बार बार फुल हो रहा है। बिल्कुल चौक है, मुख्तलिफ जगहों से चौक हुआ है लाइन जी, और कोई अरबाब अख्तियार की नज़र में नहीं। ये वो शारा है जिससे तमाम पाकिस्तान के बड़े सियासी लीडर इस शारा से गुजरे हैं, लेकिन इनका कोई पुरसान हाल नहीं है। सही। लिहाजा इसको फिल फॉर सही किया जाए ताकि आवाम
सुख का सांस ले सकें। हम बात तो हुई है, सही बात। वो अकबर शहीद चौक पे भी चैम्बर में खातून गिर के मर गई थी। ये पूरा माशाल्लाह कोच कल्टी हो गया, माशाल्लाह कुछ पूरा कल्टी हुआ है, उसमें एक्सपायर हुआ है जी। तो ये मैनेजिंग डायरेक्टर साहब कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन सैयद सलाउद्दीन अहमद साहब, ये आपको देखना पड़ेगा, इस मसले को बिल्कुल सीरियसली देखना पड़ेगा। आफ्ताब चांडियों से अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है कि आया भाई कितनी दफ़ा पैसे लोगे कि काम के लिए, और ये क्यों प्रॉपर तरीके से क्यों नहीं कर रहे भाई, ठीक है। आगे जो सीवरेज शाफिर चौक पे जो हुआ है वहाँ पर कंडमनेशन हो रहा है, सीवरेज और ड्रिंकिंग वाटर को मिला दिया है। ये पूरी ड्रिंकिंग वाटर की लाइन जा रही है, यहाँ से ये पूरी ड्रिंकिंग वाटर की लाइन जा रही है, यहीं पर सीवरेज की लाइन है। ये पूरा अंदर पानी चला रहे हैं ज़मीन के नीचे, ये सारे ज़मीन दब रहा है। ये देखिए दबता हुआ नज़र आ रहा होगा आपको, यहाँ पर भी ये ज़मीन दबी है, यहाँ पर ये दबी हुई नज़र आ रही है। ये सारी ज़मीन दब रही है क्योंकि सीवरेज का पानी अंदर चल रहा है, ज़ेरे ज़मीन सीवरेज का पानी चल रहा है। ये जगह है जहाँ पर अब्दुल भाई शेख सुपरिटेंडेंट इंजीनियर वेस्ट वाटर एंड सीवरेज, उनको हमने विज़िट कराया था। हमने कहा था कि ये एरिया जो है यहाँ पर ये सीवरेज का काम किया था इन्होंने, और यहाँ पर एक चैम्बर भी था, वो अभी बंद है। इस जगह पे सीवरेज का काम किया, और ये ड्रिंकिंग वाटर की लाइन जो है वो यहाँ से आ रही है, ड्रिंकिंग वाटर की लाइन। ये ड्रिंकिंग वाटर की लाइन और सीवरेज की लाइन मिक्स है। अब क्या होता है कि वो सीवरेज का पानी ड्रिंकिंग वाटर के साथ आता है, ये पूरा मैच है। यहाँ पर अब्दुल भाई शेख साहब को विज़िट कराया, मगर अब वो फ़ोन नहीं उठाते। उन्होंने कहा कि हम इस मसले को हम यहाँ खड्डा लगाते हैं, और ये दोनों, क्योंकि ज़ाहिर है ड्रिंकिंग वाटर की भी जिम्मेदारी अब्दुल भाई शेख साहब की है और सीवरेज की भी, तो ये इनको चाहिए था कि दोनों XCN के साथ मिल के इस अपने अपने वाटर को वो कंट्रोल करते हैं। सीवरेज के वाटर को अलग सीवरेज वाले कंट्रोल करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर को अलग करते हैं। मैं अब आपको आगे एक मस्जिद की तरफ लेके जा रहा हूँ जहाँ पर नमाजी जा रहे हैं, मगर क्या सिचुएशन है सीवरेज की और वहाँ पर चैम्बर की क्या सिचुएशन है वो मैं आपको दिखा। आपको थोड़ा सा अगर मैं आपको रोड क्रॉस कर रहा हूँ तो ये देखिए, ये एक चैम्बर है। अब ये बताएं कि कोई भी गाड़ी, कोई भी चीज़ यहाँ पर हादसे का सबब बन सकती कि नहीं बन सकती। ये चैम्बर है, ना इसके ऊपर रिंग है, ठीक है, ना रिंग है, ना कुछ भी नहीं है। इस चैम्बर के हालात देखें आप, ये देखें, ये बल्कि चैम्बर भी नहीं है, ये जगह धंस गई है। आई थिंक ये धंस गई है जगह, मुझे तो चैम्बर भी नज़र नहीं आ रहा है। ये क्या हालात है देखें आप इसको। अब कराची वाटर सीवरेज कॉर्पोरेशन का काम है कि वो इस चीज़ को देखे ना कि क्या है। अभी इसी से हम अगर ये बिल्कुल मेन शाहरा पर है, ये बाइक्स, कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी चीज़, कोई भी हादसा हो सकता है। अगर हम इस वीक से हम आगे बढ़ें, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये आपको एक मस्जिद नज़र आ रही है, ये शाह फैसल मस्जिद है, ठीक है। अब हम इसके आगे जाएंगे तो वहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या सूरत हाल है। इसको ढक्कन लगना है। मेरे बैक साइड पे जो आप देख रहे हैं वहाँ पर 18 की लाइन जा रही है, 18 की लाइन के ऊपर भी ढक्कन नहीं है चैम्बर्स के, वो भी विज़िट कराया है। इवन के भाई शेख साहब को भी विज़िट कराया। यहाँ पे बनेगा, ये देखें, ये चैम्बर भी टूटा हुआ है, ये चैम्बर भी टूटा हुआ है, ठीक है। ये पूरा सीवरेज का पानी गलियों के अंदर है। अच्छा, फिर हम इससे थोड़ा सा और आगे जाएंगे, ये देखें ये क्या हालात हुए हुए हैं पानी की। ये पूरा उन्होंने बिठा दिया है। वजह क्या है? वही वजह है, मैंने आपको बताया था, वही वजह है कि पाइप को चैम्बर के साथ जोड़ दिया, सीसी नहीं किया है, सीसी नहीं किया है, ये धंस गई जगह। सीसी करते, प्रॉपर तरीके से सीसी करते तो ये जगह नहीं धंसती, ये चैम्बर नहीं धंसता। क्योंकि अब तो पैसे बनेंगे ना आफ्ताब चांडियों साहब के लिए कि भाई एक और बजट दे दो, मैनेजिंग डायरेक्टर साहब एक बजट और दे दें, भाई हम ये कर रहे हैं। ये सारी जगह धंस गई है, ये पूरा आप देख रहे हैं क्या हालात हैं। ये मस्जिद है, ये शाह फैसल चौक की मस्जिद है। ये देखिए मस्जिद के दरवाजे के पास ये चैम्बर बिल्कुल खुला है, ये फुल है, सफाई नहीं होनी इसकी, ठीक है। जब ये भर के सड़कों पे बहेगा तो सफाई होनी, पूरी गली में ये जैम हुआ हुआ है। ये मस्जिद का दरवाज़ा है, साइड वाला दरवाज़ा, ये मेन दरवाज़ा मैंने आपको दिखा दिया है। तो ये अब ये जब ये होगा तो उसके बाद ये सफाई, देखिए हालांकि इधर चैम्बर्स में ढक्कन लगे, आप चाहें तो इस ढक्कन को उठा के इस चैम्बर के ऊपर रिंग लगाना है, ढक्कन लगाना है, ठीक है, और इसको सफाई होनी है, तो इसको देखना ज़रूरी है। चलें जी, मैं अब वीडियो अपलोड करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सैयद सलाउद्दीन साहब आप कुछ करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर मजबूरन हमें कुछ करना पड़ेगा। थैंक यू।